हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मेनू होता है चार्ट, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल में चार्ट को आप ग्राफ भी कह सकते हैं और उस ग्राफ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है और इसमें चार्ट मेनू का यूज करना होगा। तो उसके लिए इंसर्ट मेनू में आप चार्ट पर जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि चार्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि चार्ट पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इसमें जितने भी सारे दिखाई दे रहे हैं ये सारे चार्ट का एक टाइप है। तो जैसे अभी आपके सामने ये कॉलम है और कॉलम में इतना सारा चार्ट का टाइप्स होकर इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है लाइन, इसके बाद पाई, बार, एरिया, ये सब जितने भी सब हैं सब अलग अलग जगह पे चार्ट का यूज किया जाता है, यानी ग्राफ का यूज किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी हम सिंपल सा एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको कॉलम पे क्लिक किए तो ये इतना सारा शो के इसमें से हम सिंपल वाला सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद धीरे 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 आपको जो है ना हम और भी ग्राफ का जो टाइप होता है वो आपको डिटेल करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला ये सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या करते हैं हम हो गए। और आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ तभी शो करेगा जब आपके पास डेटा हो, आपके पास नंबर हो, ठीक है। और अक्सर इसके बारे में जानते भी होंगे, क्रिकेट वगैरह में अक्सर दिखाता है ग्राफ, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये जो सामने दिखाई दे रहा है चार्ट, ठीक है, यानी ग्राफ शो कर रहा है और ये डिपेंड कर रहा है आपके इस टेबल पर और इस टेबल के डेटा पर, ठीक है। यानी जैसा इसमें मार्क्स है, जैसा इसमें नंबर है, उस हिसाब से आपका यहाँ पर ग्राफ शो कर रहा है। तो करना क्या है कि हम एक छोटा सा मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है। और मार्कशीट जैसे बनाएंगे इस टेबल पर हम एडिट करेंगे, उसके अनुसार देखेंगे आप कि ग्राफ भी चेंज होगा। तो जैसे अभी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 है। हम क्या करते हैं ना, 4 पर्सन का नाम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से नेम, इसके बाद पहला आपका यहाँ से रोहन, इसके बाद सीता, करीम और हरी, ठीक है। ऐसे 4 नाम हम यहाँ पर टाइप कर दिए और जैसे ये 4 नाम टाइप के ना, ये चारों देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो पहला रोहन, सीता, करीम और हरी, ये 4 का जो है आपका चार्ट तैयार हो गया। इसके बाद क्या है कि ये जो शो कर रहा है आपका टावर कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका किसके अनुसार शो कर रहा है, इसमें जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या सिखाते हैं, सीरीज 1, सीरीज 2, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मार्क्स सब्जेक्ट का नाम डाल देते हैं। जैसे कि पहला मैथ, ये ऐसा इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप समझ पाए, हालांकि हम दूसरी टाइप के डेटा पर भी हम आपको जो है चार्ट समझा सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से मैथ हो गया, इसके बाद यहाँ से इंग्लिश और तीसरा साइंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैथ, इंग्लिश और साइंस, यानी ये जो पहला वाला जो टावर शो कर रही है आपका मैथ का है, दूसरा वाला इंग्लिश का है और तीसरा वाला साइंस का है। और ये यहाँ सीता का भी वैसा ही है, करीम का भी वैसा है और हरी का भी वैसा ही है। और ये जो हम टेबल बना रहे हैं ना, ये आपका एमएस वर्ड पर है। एक्चुअल में आप एक्सेल पर भी डेटा एंट्री करते हैं और एक्सेल पर भी डेटा इंटर कर इस तरह से चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैथ में मान लेते हैं मार्क्स हम इसमें डाल देते हैं 95। जैसे 95 लिखेंगे तो देखिएगा कि इसका बिल्डिंग सबसे बड़ा हुआ और इसकी अपेक्षा बाकी का जो बिल्डिंग है, बाकी का जो टावर है ना, वो छोटा छोटा हो गया, ठीक है। इसके बाद सीता का भी हम थोड़ा सा ये कर देते हैं 75, ठीक है, इसका फिर बना। और ये जो हो रहा है मैथ का बन रहा है, चारों का, तीनों स्टूडेंट का देख पा रहे हैं, सॉरी 4 स्टूडेंट का देख पा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का पहला वाला सब जो है ना टावर का हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो भी किसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार। फिर यहाँ से 85 और यहाँ से 63, ठीक है। ये ऐसा करके हम चारों का जो है फर्स्ट सब्जेक्ट में मैथ में मार्क्स फिल कर दिया और उसके अनुसार आप देख रहे होंगे ग्राफ भी आपका जनरेट हो रहा है। फिर इसके बाद इंग्लिश में हम 45, इसके बाद आपका 56, इसके बाद आपका 83 और यहाँ से 36, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दूसरा वाला भी जो है ना, ये दूसरा वाला इंग्लिश है और इंग्लिश का भी टावर क्या हो रहा है, किसके अनुसार आपका बड़ा और छोटा हो रहा है, इस मार्क्स के अनुसार। फिर इसके बाद तीसरा यानी साइंस में हम एडिट करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से 78
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके बाद यहाँ से 86, इसके बाद 65 और 98, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ये जो हम टेबल बनाए उस टेबल के अनुसार क्या हुआ कि ये आपका ग्राफ तैयार हुआ, ठीक है। और एक्चुअल में ये ग्राफ जो है इसी नंबर को, इसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए तैयार किया गया है। तो जैसे अब आपका अगर मार्क्स ये डेटा ना भी हो तो इस ग्राफ को देखकर आप समझ पाएंगे कि रोहन का किस सब्जेक्ट में मार्क्स कितना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला वाला जो कलर है ये मैथ, दूसरा वाला जो इंग्लिश है और तीसरा वाला साइंस है। तो जैसे मैथ में आप यहाँ से देख पा रहे हो यहाँ से 0 से लेके कहां तक गया 100 तक, जिसमें थोड़ा सा मार्क्स कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 और 100 के बीच में, और 100 के बीच में भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब 100 से कुछ मार्क्स इसका कम होगा। फिर आप इसका इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसका मार्क्स क्या है आपका 40 से एबव है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्राफ को देख के, नहीं टावर को देख के समझ पाएंगे कि 40 से आपका ज्यादा है। फिर इसके बाद साइंस में वैसा ही है, यानी आप अगर इस रोहन का अगर तीनों सब्जेक्ट का कंपेयर करेंगे तो आपका मैथ में सबसे ज्यादा नंबर है, इसके बाद आपका साइंस में है और सबसे कम आपका इंग्लिश में है। फिर इसी तरह आप इन सब का भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे सीता का सबसे ज्यादा मार्क्स आपका साइंस में है और इसके बाद मैथ में है और सबसे कम आपका इंग्लिश में है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो करीम का जो है इंग्लिश में सबसे ज्यादा है ना, और मैथ में देखा जाए तो हरी का सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये जो टावर जो तैयार हुआ है ये किसके अनुसार, आपका मार्क्स के अनुसार, यानी इस डेटा के अनुसार। तो करना क्या है, यहां से हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यानी टेबल बनाना है और इस टेबल को क्या कर देना है, यहां से क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करेंगे तो सिर्फ आपके पेज पर ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है, यानी ये चार्ट मिलेगा। अब बात रहा कि इस चार्ट में आप चाहें तो इसका टाइप भी बदल सकते हैं। जैसे ये तो हम आपको पहले ही बताए कि ये आपका सिंपल है, इसके अलावा और भी चार्ट का स्टाइल चेंज करना तो आप यहां से देख पा रहे हैं ये है। जैसे हम पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो आपका चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद ऐसा है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है, इसके बाद ये। अगर आपको जो फाइनली रखना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वैसा बन जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा बन गया, ठीक है। मान लीजिए हमको ऐसा ही रखना है तो इस पे हम क्लिक कर दिए, फाइनली आपका जो है ग्राफ ऐसा रह जाएगा। यानी हम क्या कर दिए, इसका स्टाइल चेंज कर दिए। लेकिन बाद में हो सकता है कि इस चार्ट का टाइप भी आपको चेंज करना पड़े, तो चार्ट का चेंज चार्ट टाइप पर जाना है और जैसे इस पर जाएंगे तो देखिए यहां से ये तो अभी हमें ऐसा वाला चूज किए, लाइन में भी इतना सारा है, जैसे हम ये चूज करते हैं और यहां से ओके। अब आपका उसी डेटा के अनुसार जो है ग्राफ ऐसा तैयार हुआ। हाँ, हो सकता है कि पहले वाला जो ग्राफ का जो टाइप था वो थोड़ा सा इजी था और ये वाला थोड़ा सा कठिन हो। इसके अलावा और भी बहुत तरह का आपका चार्ट टाइप मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आप यहां से देख लीजिए, पाई में आपको ढेर सारा मिलेगा, ठीक है, बार में है, एरिया है ना, स्टोक ढेर सारा है, ठीक है, सरफेस। जैसे ये वाला सरफेस लेते हैं, जैसे ओके करेंगे तो सरफेस वाला बनेगा। ये भी आप देख पा रहे हो थोड़ा सा कठिन है, जल्दी समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये सब जितना भी है सब आपका चार्ट का क्या है, टाइप है, ठीक है। तो सबसे इजी वाला मेरे समझ से बेटर है, ये कॉलम वाला आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में नंबर को रिप्रेजेंट के लिए है तो ऑटोमेटिक कि इससे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जरूरत पड़ता है, हो सकता है कि आप जो है डेटा एडिट करें, ठीक है। बाद में ग्राफ तैयार कर ली और बाद में जरूरत पड़े कि नहीं कोई किसी सब्जेक्ट में आपको बदलाव करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए आप यहां से क्या करना है, एडिट डेटा पर जाइए, ठीक है। क्या करना है, एडिट डेटा। जैसे एडिट डेटा पे क्लिक करें फिर वही आपका टेबल सामने ओपन होगा जिस पर हम टेबल क्रिएट किए थे। और एक्चुअल में एक्सेल में भी ऐसा ही होता है, एक्सेल भी जब ओपन करेंगे तो ऐसा ही टेबल दिखाई देता है और उस पर आपका मार्क्स इंटर किया जाता है, डेटा इंटर किया जाता है और उसका अनुसार ग्राफ तैयार किया जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए ना कि हमको जो है हरी का इंग्लिश में मार्क्स आपका कम है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि इंग्लिश में मार्क्स इसका ज्यादा करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं 69 करते हैं तो देखिएगा कि हरी का अभी मार्क्स देखिए बीच में कम दिखाई दे रहा है, ये मार्क्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका टावर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए कि हमको करीम का ना इंग्लिश में मार्क्स आपका कम करना है, तो इंग्लिश में करीम का मार्क्स कम करने के लिए यहाँ से 10 नंबर देते हैं सिर्फ।
तो देखिए जैसे 10 किए तो इसका टावर क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो कहने का मतलब जैसा हम यहाँ से डेटा चेंज कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपका टावर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप बाद में डेटा भी एडिट कर सकते हैं, यानी क्या क्या, चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, डेटा में बदलाव करना चाहे कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये कलर वगैरह चेंज करना है, तो किसी का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कलर पर जाइए और यहाँ से ये देखिए चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत तरह का है, जैसे सिर्फ आप चाहते हैं कि ये बीच वाले का चेंज हो तो आप इस पर राइट बटन क्लिक कीजिए और फॉर्मेट डेटा सीरीज में आपको जाना है। क्या करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज। तो अब आप देखिए यहाँ से राइट साइड एक बॉक्स आया जैसे कि फॉर्मेट डेटा सीरीज का, जिसमें सबसे पहला फील्ड का, जैसे फील्ड पर जाए तो क्या फील करना है, फील्ड पे क्लिक करते हैं तो सॉलिड फील्ड मतलब कोई सा एक कलर देने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे हमको रेड चाहिए तो रेड पे क्लिक किए, ये हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, इन सब का कलर चेंज करना है तो यहाँ से फिर सॉलिड फील्ड में जाइए और अगर यहाँ से ब्लू चाहिए तो आप यहाँ से ब्लू ले सकते हैं, ये हो गया। अगर इन सब का कलर चेंज करना है तो यहाँ से फिर सॉलिड फील्ड में जाएंगे और यहाँ से कलर हम येलो ले लेते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से टावर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें शैडो वगैरह भी है, वो भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और ये तो आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और भी है, जैसे टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए फॉर्मेट मेनू और डिजाइन, तो डिजाइन से ये सब सारा कर सकते हैं। और अगर हो सकता है कि बाद में कोई एलिमेंट चेंज कर मतलब ऐड करना है तो आप यहाँ से भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, नाम से इसे होगा ऐड चार्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्राफ से रिलेटेड जितना भी टाइप होता है ये आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे। और ये वर्ड हो, एक्सेल हो या किसी भी एप्लीकेशन में ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका इसी तरह से बनता है। इसी तरह से आप ग्राफ का टाइप चेंज कर सकते हैं, डेटा एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी बनेगा जब आपके पास डेटा हो या नंबर हो। बस सीधी भाषा में समझिए कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो से चार्ट के बारे में समझे होंगे, ग्राफ के बारे में समझे होंगे, ग्राफ कैसे बनता है, कैसे डेटा एडिट किया जाता है, कैसे टेबल तैयार किया जाता है, वो आप समझे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।